हरे भरे और शांत जंगल के बीच एक घने पेड़ की ऊंची डाल पर एक उदास और अकेला कौवा बैठा। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे, मानो उसके दिल का बोझ आंखों के रास्ते बाहर आ रहा हो। वह अपने जीवन से निराश और परेशान था। नीचे पेड़ की छांव में बैठे एक संत ने जब कौवे के आंसू देखे तो वे उसकी पीड़ा को समझ गए और बड़ी ही कोमलता से बोले, हे मित्र, तुम इतने दुखी क्यों हो? क्या तुम्हें कोई कष्ट है जिसे मैं दूर कर सकता हूँ? कौवे ने भरी हुई आवाज में कहा, हे महात्मा, मेरा जीवन दुखों से भरा हुआ है। मेरा रंग काला है और लोग मुझे अशुभ समझते हैं। वे मुझसे घृणा करते हैं, मुझे तिरस्कार से देखते हैं। कोई मुझे प्यार नहीं करता और यही कारण है कि मैं अपने जीवन से तंग आ चुका हूँ। संत ने धैर्य से कहा, मित्र, तुम्हारी समस्या का हल मेरे पास है। बताओ, तुम क्या चाहते हो? कौवे ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर आप मुझे अपनी शक्तियों से हंस बना सकते हैं तो शायद मेरी तकलीफ कम हो जाएगी। संत ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम जाकर हंस से पूछो कि क्या वह अपने जीवन से खुश और संतुष्ट है। फिर लौटकर आओ, तब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कौवा उत्सुकता से हंस के पास पहुंचा। उसका मन इस उम्मीद से भरा हुआ था कि हंस निश्चित रूप से सबसे खुश पक्षी होगा। कौवे ने हंस से पूछा, तुम्हारा रंग दूध जैसा सफेद है, लोग तुम्हें सम्मान देते हैं। क्या तुम अपने जीवन से संतुष्ट हो? हंस ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मित्र, लोग मुझे सुंदर मानते हैं, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। मेरा सफेद रंग कभी कभी उन्हें मृत्यु की याद दिलाता है। अगर मुझे मौका मिले तो मैं तोता बनना चाहूंगा, जिसके पास रंगों की भरमार है। यह सुनकर कौवा तोते के पास गया और पूछा, हे तोते, तुम्हारे पास इतने सुंदर रंग हैं, लोग तुम्हें पसंद करते हैं। क्या तुम अपने जीवन से संतुष्ट हो? तोते ने उत्तर दिया, नहीं, मेरे पास रंग तो हैं, लेकिन मोर के जैसे नहीं। मुझे लगता है कि मोर सबसे ज्यादा खुश और संतुष्ट होगा। काश मैं मोर होता। कौवा अब मोर के पास पहुंचा। उसने मोर से कहा, हे मोर, तुम्हारे पास रंगों की संपूर्णता है। तुम इस धरती के सबसे सुंदर प्राणी हो। क्या तुम अपने जीवन से संतुष्ट हो? मोर ने गहरी आवाज में उत्तर दिया, मित्र, मेरी सुंदरता ही मेरा सबसे बड़ा अभिशाप है। लोग मेरे सुंदर पंखों के लिए मुझे मारते हैं और मुझे चिड़ियाघरों में कैद कर दिया जाता है। अगर मैं चाहूं तो मैं तुम्हारे जैसे आजाद कौवे के जीवन की इच्छा करूंगा। तुम इस जंगल में बिना किसी डर के उड़ सकते हो, तुम्हें कोई कैद नहीं करता। मोर की बात सुनकर कौवे को अपनी भूल का एहसास हुआ। वह तुरंत संत के पास लौटा और कहा, हे महात्मा, अब मुझे समझ आ गया है। मैं जिस जीवन से भागना चाहता था वही सबसे अनमोल है। मुझे किसी और में बदलने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपनी स्थिति में ही खुश हूँ। संत ने कौवे की ओर देखकर कहा, मित्र, असली संतुष्टि किसी और की नकल करने में नहीं, बल्कि खुद को पहचानने और स्वीकार करने में है। इसके बाद कौवा अपने जीवन में फिर कभी दुखी नहीं हुआ। वह जान चुका था कि असली खुशी दूसरों से तुलना करने में नहीं, बल्कि खुद की विशिष्टता को पहचानने में है। उसने जंगल में अपने अन्य मित्र पक्षियों और जानवरों की मदद करना शुरू किया और उसके इस नए दृष्टिकोण ने उसकी जिंदगी में वास्तविक संतोष और सुख लाया। इस कहानी से यह महत्वपूर्ण संदेश मिलता है कि हमें अपने जीवन की तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए। हर व्यक्ति के पास अपनी विशेषताएं होती हैं और असली खुशी तब मिलती है जब हम अपनी क्षमताओं और विशेषताओं को पहचानते हैं।